मेरे जन्म पर भी बजी थी सहनाई, पटाखे फटे, बांटी भी मिठाई। मेरे पिता भी सोचे थे मन में, करूँगा सच मैं उनके सारे सपने। मेरी माँ भी मेरी खातिर जगी भी, मेरे सुख की चिंता में हरदम लगी थी। पर हम विधि को कुछ और ही था मंजूर, खुशियाँ मेरी किस्मत से हो चुकी थी काफुर। साल भर बीत गए पर मैं बैठ न पाया, 2 बरसात का होकर चल न पाया। पिता को चिंता हुई, माँ की हुई नींद हराम, मेरे लाल की ये क्या गत मनी भगवान। अनेक डॉक्टरों ने देखा, हुआ बहुत झाड़ फूंक, पर मेरी मुसीबतें हो सकी न इनसे दूर। मैं तो हूँ मानसिक अपंगता का शिकार, दवा से दूर हो नहीं सकता मेरा यह विकार। दया व सहानुभूति की मुझे नहीं दरकार, मुझे तो चाहिए आपका स्नेह भरा व्यवहार। प्रशिक्षित हो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ। अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ, अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ। असमर्थ हूँ सुनकर होती है मुझे वेदना, आंशिक समर्थ हूँ कहती है यह मेरी चेतना। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है, मिले मुझको सब जो सामान्य को मिलती है। मैं शिवाजी, समर्पण का संस्थापक। जब कभी मैं अपने गांव जाता तथा पास में रहने वाली दुखिया 8 वर्ष की लड़की के घर जाता तो मैं सोच में पड़ जाता, क्योंकि उनके परिवार वाले हमेशा रोते बिलखते रहते थे। संध्या के समय जब कभी वह बाहर आती तथा अपने हम उम्र वालों से खेलने का प्रयास करती तो वे बच्चे दुखिया को पागल कहकर उस पर ईंट पत्थर फेंकते थे। जब मैं अपने परिवार वालों से तथा आस पड़ोस से जानने की कोशिश करता तो लोग यह कहते कि दुखिया एक पगली है तथा ईश्वर का प्रकोप है। परंतु धीरे धीरे हंसमुख परिवार में काले बादल छाने लगे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि वह मानसिक पक्षाघात से पीड़ित है। मेरे परिवार वाले मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए बोलते थे। मेरा चयन IIT, रुड़की, BIT समेत कई अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं में हुआ था, पर मेरे मन में हमेशा प्रश्न घूमता रहता था। यही कारण मेरा झुकाव मानसिक विकलांगता की ओर गया और मैं अपने परिवार वालों से लड़कर BMR NIMH सिकंदराबाद में चयनित होने के बाद जाकर पढ़ाई करने लगा। तथा जब कभी मैं बिहार आता तो मैं मानसिक विकलांगों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील रहता। 1993 से आज तक मैं इसी दिशा में कार्यरत हूँ। मैं विभिन्न अस्पतालों सहित अन्य संस्थाओं में कार्य करते हुए 1 अगस्त 1998 को चाइल्ड कंसर्न की नींव डाली तथा मेरा पहला विशेष विद्यालय था समर्पण बाल विकास, मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांग पुनर्वास संस्थान, पटना। आज हमारे 7 विशेष विद्यालय बिहार के विभिन्न जगहों पर मानसिक विकलांगों के लिए समर्पित हैं। समर्पण पटना, सेवाश्रम दरभंगा, सफल मुजफ्फरपुर, संभव मधुबनी, सलाह सीतामढ़ी, सही छपरा तथा साथी आरा। बिना किसी सरकारी सहायता के सभी विशेष विद्यालय विभिन्न आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए भी चल रही है। बिहार का एकमात्र विशेष छात्रावास समर्पण पटना में संचालित है। यहाँ पर 33 बच्चे हैं, जिसमें 12 बालिका और 21 बालक हैं, जो कि 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के हैं। समर्पण पटना में मुख्यतः 6 विभाग हैं, जिसमें मनोचिकित्सा विभाग, विशेष शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग, विशेष स्कूल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा सूचना एवं प्रकाशन विभाग। समर्पण विशेष विद्यालय पटना में 138 विशेष बच्चे हैं, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मंद बुद्धि एवं बहुविकलांग बच्चे हैं। समर्पण में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे अर्ली इंटरवेंशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, स्पीच थेरेपी, फिजियो तथा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंस ट्रेनिंग, योगा थेरेपी, म्यूजिकल थेरेपी, प्ले थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड पेरेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हमारे 7 विशेष विद्यालय में करीब 560 विशेष आवश्यकता वाले
विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं बिहार में कार्यरत रहते हुए अभी तक कुल 47 ऐसे विशेष बच्चों को सामान्य स्कूल में समायोजित किया हूँ। जो मानसिक विकलांग बच्चे 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है तथा अभी तक कुल 38 ऐसे बड़े बच्चों को व्यावसायिक कार्यों में प्रतिस्थापन किया गया है। वो निखरने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसको एक प्रोफेशनल तरीका देना है जो शायद आप लोग के पास उपलब्ध है। तो क्या संभावनाएं हैं इन बच्चों के मामले में, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं, तो कहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं कि आगे आपके सहयोग से कहाँ तक हो सकता है? इसी लेकर हम लोग आज से एक आप लोग को मोटिवेटेड डिसेबल्ड हेल्पलाइन चालू किया। पेपर में क्या जाए डिसेबल्ड हेल्पलाइन हम लोगों से काफ़ी करीब 5-6 बार रिएक्शंस हुआ है और काफ़ी दिन से एक्चुअली चल रहा है। पिछले बार गांधी मैदान में एक बच्चा मिला था, इससे पहले भी एक बच्चा मिला था। हमको लगता है हमको बताया थे आपको करीब 26 2001 में भी एक बच्चा को मिला और संभवतः उसका भी गाड़ी नहीं करते हैं। तो हम लोग ने पिछले बार बैठा 2-3 दिन लेट, इस बार भी देखे करीब 1 सप्ताह लेट लगा। तो हम लोग लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड कि नहीं, आज के दिन हम लोग 12-12:30 बजे उस बच्चे को हम लोग अपनाएंगे और फ्यूचर में जहाँ तक हम लोग प्लान किया है नाउ है कि ऐसे बच्चे को चलिए किसी न किसी तरह का सपोर्ट की ज़रूरत ही होती है। मान लीजिए एक बच्चे के गार्जियन नहीं मिला, मान लीजिए कुछ काम भी सिखा दिए, फिर भी आप इंडिपेंडेंट छोड़ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सेल्टर वर्कशॉप या किसी तरह की जरूरत हो। देन ये प्लान कि अगर हम लोग ऐसे प्लान ही कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक विलेज का प्लान हम लोग कर रहे हैं, डिसेबल विलेज। ऐसे बच्चे को हम लोग विलेज के रूप में देकर और ऐसे ही बच्चे में जो प्रोडक्ट बनाया जो कुछ सेल करें हम लोग। मेरा नाम रंजना नाग चौधरी है। मेरा बेटा सोमू हाइपर एक्टिविटी का लड़का है। मेरा बेटा बहुत चंचल था, अभी शिवाजी सर के पास आने के बाद बहुत अच्छा हो गया और हम सोचते हैं कि शिवाजी सर जैसा सर होना चाहिए। और जगह ऐसा बच्चा बहुत नेगलेक्ट हो जाता है, कोई घर में भी उसको प्यार नहीं मिलता है और बाहर में भी कोई प्रोग्राम में नहीं ले जा सकते हैं। हम लोग सब कोई हंसते रहता है, मगर एक बात है कि शिवाजी सर के पास आने के बाद मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया। हम बाहर ले जाते हैं, होटल वगैरह में ले जाते हैं, वो शांत से बैठता है। पहला दिन हम जब आशादीप ले गए थे, उसी समय शिवाजी सर को एक थप्पड़ लगाया था और शिवाजी सर बोले थे कि हम ये बच्चा को, मैडम प्रिंसिपल बोली थी कि आप ये बच्चा को मत रखिए। शिवाजी सर बोले थे नहीं, हम मेरा ऊपर ये बच्चा को रखते हैं। उसी समय से मेरा बेटा सोमू सर के पास साथ साथ रहते रहते नाला रोड में पहला बच्चा मेरा सोमू था सर के पास। उसके बाद प्रीति, उसके बाद धीरे धीरे बहुत फ्रेंड्स आके सर से मिले और आज सर आज इतना दूर तक चले गए। हम लोग सबको प्रार्थना करेंगे कि शिवाजी सर और आगे बढ़े और हम इस नवंबर महीना में बेंगलोर ट्रांसफ़र होके चले जा रहे हैं। मगर इतना है कि हम चाहते हैं कि शिवाजी सर के जैसे उधर भी सर मिले, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, बस और कुछ नहीं।
फिट था तभी और कैसे बनेगा? तो उन्होंने जो फैक्स किया हम लोग उसी के हिसाब से सब डायरेक्ट सब कहाँ है? करते ही नहीं है, लेकिन कहाँ लगा नहीं। अगर माँ का एज 40 to 44 के बीच में है, चांसेस है 1 out of every 50 में से एक का डाउन का होता है। और अगर 45 से यदि ऊपर है, समर्थन से या इस तरह की जितनी संस्थाएं, अभी यहाँ मैं इनके मंच पर उपस्थित हूँ, मैं इनको बोलूँगा कि अभिभावक को ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि मन बुद्धि के जो माता पिता हैं, they can understand it better. वो समाज के अगल बगल के अगर हर एक लोकेलिटी में भी यदि वो अपने खड़े होके बोलते हैं, जब भी लोकल लेवल आपका सिंपोजियम होता है, मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और बहुत सारी असिस्टेंस का प्रोग्राम्स है। मैं समर्पण को बोलूँगा, या मैं सोचा शायद यूनिसेफ को आप बुलाए होंगे, इसलिए पूरी किताबें लाया, मैं आज ही उनसे वर्ड्स लेता, ऐसा मैं अपने तरफ से ये विकलांग बच्चों के उत्थान को ही अपनी उन्नति मानेंगे। इन बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार को जड़ से मिटाना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इसका निर्वाह ईमानदारी एवं बहादुरी पूर्वक करेंगे। हम इनके साथ वह व्यवहार कदापि न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय इत्यादि के कारण कोई भेदभाव न बरतेंगे एवं इन बच्चों के समृद्धि हेतु अपने समय, साधन, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। इन बच्चे के प्रति समाज में व्याप्त अशिक्षा, भ्रांतियाँ एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति का सफाया करने में जीवन विषय का ठीक है, आपको विषय कैसा लगता है? जी, ऐसा कहने के लिए मेरा भाई तो बहुत ही स्मार्ट, काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि बहुत सी जगहों में उन्होंने अच्छी तरह से ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हाँ, लेकिन उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो जिद बहुत करते हैं और ये जिद के चलते थोड़ी सी हम लोग की दिक्कत होती है। लेकिन हम ये समझते हैं अगर उसे ठीक से समझाया जाए या ठीक से उसे और प्रशिक्षण किया जाए तो वो आगे अभी जितनी तरक्की किया है उससे और भी ज़्यादा करेगा। और हमारे आप लोग के संस्था में आने के बाद उनमें काफ़ी तरह की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी भी और भी बहुत कुछ बाकी है जो कि हम आशा करते हैं हमारे PMI से। थैंक यू। वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। वो अभी 8 साल का हो गया लेकिन वो तक एक्टिंग करना नहीं सीखा है। वो थोड़ा थोड़ा बोलता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं बोलता है। जैसे कि उसको कभी बाथरूम जाना होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अपने पैंट खोलकर बाथरूम में जाकर कर लेता है। कभी कभी जब सुबह में वो होमवर्क करता है तो फिर
जिस तरह से बताया मैं उस तरह का प्रयोग किया और उसके बाद मैं कम से कम रात में क्या दिन में भी थोड़ा चैन पूरी तरह से महसूस करता हूँ। मालूम है सेवाश्रम चाइल्ड कंसर्न पटना की एक यूनिट है जिसका कार्यालय दरभंगा में है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल हैंडीकैप, श्रवण तथा अन्य विकलांगों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम उपलब्ध कराना और पुनर्वास के कार्य करना है। आज जो सेवाश्रम के दरभंगा इकाई द्वारा जो अभिभावकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, इसमें दरभंगा के विभिन्न ब्लॉक से करीब 100 अभिभावकगण आए थे और उनको ये बताया गया कि ऐसे बच्चे को घर पर किस तरह शिक्षण हमारी प्रगति यात्रा के सहयात्री हैं बिहार पेरेंट्स एसोसिएशन, बिहार महिला समिति, बिहार मानसिक विकलांग छात्र संगठन, विकलांग क्लब। चिकित्सा प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के अलावा समर्पण ने मानसिक विकलांगों को खेलों की दुनिया से रूबरू कराया है। हमारे बच्चों ने जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल कौशल का प्रदर्शन बखूबी किया है। खेल चाहे स्पेशल ओलंपिक के हों या पारा ओलंपिक के, हमारे खिलाड़ियों ने सदा पदकों से अपनी झोली भरी है। हमने विकलांगों की लड़खड़ाती आवाज़ को एक जुबान दी है। मसला इनकी प्रगति का हो या उनके अधिकारों का, हमने उसे दुनिया के सबल समाज के सम्मुख रखने की हर संभव कोशिश की है। समर्पण अपने शैशव काल से निकल किशोरवय हो चुका है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप हमारे मानसिक विकलांगों की गौरव गाथा के ध्वजवाहक। निरंतर पथरीले रास्तों पर चलते हुए विकलांगों का हमसाया रहा है। यह अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है। मंजिल दूर है और हमें निरंतर चलना है। विवाको सम्मेलन की परिकल्पना हमें साकार करनी है। हमारे प्रयास तभी सार्थक होंगे जब हमारी पहुंच की हद में बिहार के तमाम 27 लाख मानसिक विकलांग होंगे। लक्ष्य कठिन है पर असंभव नहीं। बस हमें आपका साथ चाहिए। आपकी प्रेरणा ही हमारा संबल है। हमारे समर्पण का आभार।
हैं।